हेलो बच्चों, आपको पुनः हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो प्रश्न संख्या में आते हैं। क्या है प्रश्न? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ठीक है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे गति कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर है क्या है? मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाला विकसित प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? एक जटिल शारीरिक रचना वाला प्राणी है। यानी क्या कि अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य ज़्यादा विकसित किया हुआ प्राणी है। ठीक है, आगे है, अतः साधारणतः विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। क्या बोल रहा है? अतः साधारणतः विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है, विसरण क्रिया क्या होता है कि मतलब जो जीव जल में रहते हैं, ठीक है, और वो क्या है कि त्वचा से जो श्वसन क्रिया करते हैं उनमें विसरण क्रिया होता है। लेकिन मनुष्य क्या है कि वो शरीर यानी त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया नहीं करता है। ये क्या है? श्वसन क्रिया क्या है? नाकों के माध्यम से, यानी क्या है, फेफड़े के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें गैसीय विनिमय विसरण क्रिया द्वारा नहीं होता है। आगे क्या बोल रहा है? कुपिका। ठीक है, कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। देखिए, कुपिका में क्या पाया जा रहा है? श्वसन वर्णक, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, कुपिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो आगे क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन से संयुक्त होकर, तो जो भी हम लोग सांस लेते हैं ना, उसको हीमोग्लोबिन उसके साथ संयोग करता है, और फेफड़ों में जो श्वसन जो जाता है, ठीक है, उसको रेड ब्लड सेल के साथ आगे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। वही चीज़ है, संयुक्त कर क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और क्या कर रहा है? यह ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर, ठीक है, पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो जो भी ऑक्सीजन जो था, तो रेड ब्लड सेल के साथ उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले गया, और पहुंचाने के पश्चात क्या हुआ कि वो पुनः ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और हीमोग्लोबिन वापस खंड होकर गंदे ब्लड जो होते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहा है, यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कोशिकाओं में छोड़ता है। क्या है कि जो गंदे रक्त जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या है कि अपने साथ वापस कोशिका में ले आता है। कोशिका में लाने के बाद क्या होता है कि वो फेफड़ा में पुनः यानी हृदय में भेजता है पुनः। अब हृदय क्या करता है? उसे पुनः साफ करता है। साफ करने के बाद क्या होता है कि जो भी ब्लड जो होता है उसको पुनः शरीर में भेज दिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? फेफड़ा के चिपकने से, ठीक है, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कोशिका में लाकर छोड़ देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फेफड़ा के चिपकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाता है। अभी मैंने यही बताया कि जब हम लोग श्वसन क्रिया को छोड़ते हैं, यानी जब हमारा फेफड़ा जब चिपकता है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन फिर पुनः शरीर में प्रवेश करता है। यही क्रिया हमेशा चलता रहता है हमारे शरीर में। तो आगे क्या बोल रहा है? यदि क्या है? यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो फेफड़े से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्ष में पहुंच पाती। ठीक है, जो हमारे हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कौन सहायक है? तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में क्या है? 3 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगता। फेफड़ा से पैर तक पहुंचने में 3 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगता। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हो रहा है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कौन सहायक है, ठीक है, वो किसके माध्यम से जा रहा है, किसके साथ मिल के जा रहा है। और एक बात जान लेना ज़रूरी है कि हमारे जो शरीर का लेफ्ट साइड जो होता है बाएं तरफ, उसमें हमारे शरीर का क्या है कि स्वच्छ खून पाया जाता है, और हमारे शरीर का जो राइट साइड होता है उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी गंदा जो खून होता है वो राइट साइड में पाया जाता है। किसी दिन मैं आपको अलिंद के बारे में पढ़ा दूंगा, दायां अलिंद बायां अलिंद दायां निलय बायां निलय के बारे में, जो हृदय से रिलेटेड है। उसमें क्या है कि किस तरह ब्लड एक जगह से दूसरे जगह पंपित होकर जाते हैं, और शरीर के विभिन्न भागों में किस तरह साफ ब्लड पहुंचता है, और गंदा खून पुनः किस तरह आके साफ होता है। उस विषय में अगर आप हमें कमेंट में बताइएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी श्वसन क्रिया करते हैं वो क्या है कि कुपिका में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो उस ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ों में पहुंचाता है, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद क्या होता है वो शरीर के वहां से कैचअप करके हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। किसके माध्यम से, तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाओं के साथ मिलकर वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो मिला तो मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वहाँ पहुँचाने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि वो पुनः खंड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अब अलग होने के बाद क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गंदे खूनों में जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है गंदे खूनों को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते वापस कुपिकाओं में लाकर छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद क्या होता है, कुपिका पुनः उसे हृदय की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फेफड़े में जाता है, और जब फेफड़ा जब चिपकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, और जो गंदा खून होता है वो हृदय में जाकर साफ होता है। साफ होने के बाद क्या होता है कि वो पुनः शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। और आपको पता ही चल गया कि अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारा शरीर से मतलब शरीर में क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरे जगह जाने में 3 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग सकता है, जो हमारे जीवन के लिए असंभव है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हो गया तो हम जीवित कैसे रह सकते हैं, वही बताइए। क्योंकि पता होगा कि 1 मिनट में हमारा जो धड़कन है यानी श्वसन क्रिया जो है 72 बार से पार हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो क्रिया पूरा धीमा हो जाए तो हमारा जीवित होना असंभव हो सकता है। तो पता चल गया आपको कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा। पुनः अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का साइंस, मैथ, सोशल साइंस और अदर सभी सब्जेक्टों पर क्या है कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तब तक मिलते हैं नए टॉपिक पर, उसके लिए धन्यवाद।